और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के डेट फंक्शंस का पार्ट 2, जिसके अंदर हम थोड़े से एडवांस डेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़े से एडवांस डेट फंक्शंस क्या होता है, इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक डेट फंक्शंस बताए थे कि कैसे आप किसी डेट में डेज ऐड कर सकते हैं, महीने ऐड कर सकते हैं या दिन ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके डेट के साथ मॉडिफिकेशंस करनी है वो मैंने बेसिक डेट के पार्ट 1 में बता दिया है। इस वीडियो में हम डेट फंक्शन का पार्ट 2 थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क डेज इंटरनेशनल और डेट वर्सेस डेज। तो सपोज करो हम पढ़ेंगे क्या, जैसे कि हमें एक साल में कितने वर्किंग डे होते हैं वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे एमएस एक्सेल का यूज़ करके अपने डेटा के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 जनवरी सेलेक्ट कर स्टार्ट डेट कर दी 1 जनवरी और एंड डेट कर दिया 31 दिसंबर 2023। तो एक साल के अंदर हमारे पास 52 वीक होते हैं। 52 वीक का मतलब 365 डेज, जिसके अंदर हम सैटरडे संडे इंक्लूड कर लिए तो 104 सैटरडे संडे होते हैं। तो अगर हम इनको माइनस करें 365 दिन में से 104 दिन माइनस करेंगे तो हमारे पास 261 वर्किंग डे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल वर्किंग डे आ गए एक साल के अंदर कितने होते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नेटवर्क डेज कितने होते हैं इज इक्वल टू एन नेटवर्क NETWORKDAYS नेटवर्क डेज ब्रैकेट लगा के स्टार्ट डेट मतलब कब से हम शुरू करना है, फिर कोमा लगा के एंड डेट, उसके बाद कब तक काउंट करना है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमें काउंट करना है कि एक साल के अंदर कितने वर्किंग डेज हैं। तो इसके बाद जो कोमा लगा के हॉलीडेज लिखा हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर है, उसको हम लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो एक साल के अंदर सैटरडे संडे को छोड़ के कितने वर्किंग डेज हैं वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखो 260 आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोई सैटरडे संडे या तो 1 तारीख को है या 31 तारीख को है, मतलब शुरू में या एंड में एक सैटरडे संडे कम या ज़्यादा है, या भी कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो टोटल वर्किंग डेज हमारे पास 260 निकल के आए हैं। हमने एवरेज लिया था 104 सैटरडे संडे होते हैं एक साल में, तो वो एक संडे या सैटरडे अगले साल में हो सकता है या पहले साल में हो सकता है। तो 2023 वाले साल में हमारे पास 260 वर्किंग डेज हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसमें हमने सिर्फ सैटरडे संडे को इंक्लूड करा है। जो हमारे नेशनल हॉलीडे होते हैं, होली, दिवाली, छुट्टी, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, वो होता है, तो वो भी अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो हमारे पास कितने ओरिजिनल नेट वर्किंग डेज आएंगे उसका भी ये अलग तरीका उसका तरीका होता है। ये सेम फॉर्मूला हमको लगाना होता है, नेटवर्क डेज इज इक्वल टू NETWORKDAYS ब्रैकेट लगा के स्टार्ट डेट कर लेंगे 1 जनवरी, कोमा लगा के एंड डेट कर लेंगे 31 दिसंबर। उसके बाद कोमा लगा के हमारे पास जैसे इंडिया में हॉलीडे होता है, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, होली, दिवाली, तो हमारे पास जो अपनी हॉलीडेज़ की लिस्ट रहेगी हम उस लिस्ट में जितने भी हॉलीडेज़ की डेट होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई हॉलीडे संडे या सैटरडे को पड़ रहा है तो वो उसमें 2 बार काउंट नहीं होगा, उसको ये सिर्फ एक ही बार काउंट करेगा। जैसे कि अगर इंडिपेंडेंस डे संडे के दिन पड़ रहा है तो संडे इसने पहले ही काउंट कर चुका है तो वो इसको काउंट नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे तो हमारे पास एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज़ 1 वर्किंग डे कम हो गया। देखो जैसे पहले 260 वर्किंग डेज थे, अब मैंने 2 हॉलीडे काउंट करे लेकिन इसने एक ही काउंट करा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक सैटरडे या संडे को ज़रूर होगा। इसलिए हमारे पास 2023 के कुल वर्किंग डेज 259 आए हैं। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से कोई इंडिपेंडेंस डे या गांधी जयंती में से कोई सैटरडे संडे को कैसे पड़ रहा है। तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, होम टाइम में जाएंगे और डेट में जाएंगे, इसको हम चेंज करेंगे लॉन्ग डेट में। लॉन्ग डेट में ये डेज भी दिखा देगा। देखो संडे को पड़ रहा है 2 अक्टूबर, तो संडे इसने टोटल संडे में काउंट कर लिया तो वो इसने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास 259 दिन वर्किंग पड़े हैं 2023 में। तो ये इस तरह से हम वर्किंग डेज कैलकुलेट कर सकते हैं एक साल के अंदर कितने नेट वर्किंग डेज हमारे पास। तो ये तो हमने इंडिया के हॉलीडेज काउंट करें। जैसे इंडिया में सैटरडे संडे को वीकेंड होता है तो हमने इसमें सैटरडे संडे काउंट करा है। लेकिन अगर हम दुबई में या किसी दूसरी कंट्री के हॉलीडेज काउंट करने, जैसे दुबई में फ्राइडे का वीकेंड होता है, सैटरडे संडे का नहीं होता है, तो वो हम कैसे काउंट करेंगे उसके लिए भी हमारा सेम फार्मूला होता है, इट इज इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट INTL। और स्टार्ट डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 जनवरी और कोमा लगा के एंड डेट सेलेक्ट कर लेंगे 31 दिसंबर। तो जैसे उसके बाद हमने कोमा लगाया तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप जिस देश का, जिस इंटरनेशनल कंट्री का या जिस भी जगह का आप हॉलीडेज काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पे वीकेंड सैटरडे संडे का होता है या संडे मंडे का होता है या मंडे ट्यूसडे का होता है, किस दिन का आपका वहाँ पे वीकेंड होता है। कहीं कहीं पे एक ही दिन का वीकेंड होता है, तो मंडे ओनली, संडे ओनली और फ्राइडे सैटरडे का होता है। जैसे कि मुझे फ्राइडे सैटरडे का मान लेते हैं दुबई में होता है, तो मैंने फ्राइडे सैटरडे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कोमा लगा के, अगर कोई वहाँ पे स्पेशल हॉलीडे होता है किसी दिन का वो काउंट करना है तो वो कर लूँगा, नहीं तो कोमा ना लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा तो वहाँ का वर्किंग डेज मेरे पास आ जाएंगे। तो 261 वर्किंग डेज आएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से हम
नेटवर्क डेज काउंट कर सकते हैं। एक साल के अंदर कितने नेटवर्क डेज हमारे पास है, इंटरनेशनल हो या वो इंडिया के हो या वो हॉलीडे एक्सक्लूडेड हो या हॉलीडे इंक्लूडेड हो। तो ये तो हो गया कैसे हम नेट वर्किंग डेज काउंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास कोई डेट की लिस्ट है, उसको हमें डेज में चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, यहाँ पे आज की डेट लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे डेट लिखी हुई है, मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर लेता हूँ तो यहाँ पे डेट आ गई और इसके सामने वाली सेल में मुझे चाहिए कि आज का दिन ये बताए मुझे। तो यहाँ पे मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस डेट को क्या दिन होगा वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा और ये सेल सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये सिंपल इसने वही सेम डेट दिखा दी मुझे जो आज की है, लेकिन मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे इस डेट को दिन क्या है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, वो चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जैसे जाएंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारे प्री फॉर्मूलाज लिखे हुए होंगे। अगर मुझे लॉन्ग डेट चाहिए, वेडनेसडे भी चाहिए और 14 मार्च 2012 भी चाहिए, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे दिन आ जाएगा और डेट भी आ जाएगी, लेकिन मुझे खाली दिन चाहिए। तो उसके लिए क्या यहाँ पे कोई फॉर्मेट है, नहीं है। तो उसके लिए मुझे कस्टम फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पहले से ही एक फॉर्मेट बना हुआ है, जिसके रिजल्ट के रूप में मुझे ट्यूसडे 19 सितंबर 2023 दिखा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ट्यूसडे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इरेज कर दूंगा ऐसे और अपना एक नया फॉर्मेट बनाऊंगा। देखो ये तो यहाँ पे सैंपल आ गया। जैसे मैं यहाँ पे डी लिखूंगा तो 19 आ गया, दोबारा डी लिखूंगा तो 19 आ गया, दोबारा डी लिखूंगा तो TUE आ गया, फिर दोबारा डी लिखूंगा तो ट्यूसडे आ गया। तो ये इसका फॉर्मेट है DDDD। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से डी लिखूंगा तो ट्यूसडे ट्यूसडे रहेगा। देखो कितनी बार भी डी लिख लूँ मैं, ट्यूसडे रहेगा। तो मैं सिर्फ 4 बार डी लिख के अपना फॉर्मेट बना लेता हूँ। जैसे मैंने अपना फॉर्मेट बनाया, मैं इसको ओके कर दूंगा और जैसे मैं ओके करूँगा तो मुझे यहाँ पे इस डेट को क्या दिन है वो मिल जाएगा। और इसी फॉर्मेट को मैं नीचे ड्रैग डाउन कर दूंगा तो मुझे डेट के सामने उस डेट को क्या दिन है वो मिल जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ऐसे हम डे वर्सेस डेट को यूज़ करके किसी भी डेट की सीरीज़ के आगे उसको दिन क्या है या उस डेट को क्या दिन पड़ेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो इस वीडियो में मैंने आपको MS एक्सेल के थोड़े एडवांस फीचर बताया डेट फंक्शंस के बारे में। इसके अगली वीडियो में हम थोड़े से और एडवांस फीचर के बारे में समझेंगे MS एक्सेल की डेट फंक्शंस के बारे में ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और मैं अपने चैनल के ऊपर MS एक्सेल के सीरीज लेके आया हूँ पूरी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 32 आप इस सीरीज़ का देख रहे हैं। तो अगर आपको पूरी MS एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तरुण मलिक के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, नीचे लिंक मिल जाएगा और नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आप वो ज़रूर दबाएं। और मैं MS एक्सेल की सीरीज़ ख़त्म करने के बाद इस पर फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व VN वीडियो एडिटिंग सारी वीडियोज़ की सीरीज लेके आता रहता हूँ। तो एक एक स्टेप वाइज करके हम पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल MS एक्सेल अगर आपको बेसिक से एडवांस तक सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।